हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएसएस कंप्यूटर एजुकेशन। ये वीडियो ओनली बीसीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि सभी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूँ। जो 32 क्वेश्चन इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में करवाया था, वो सभी पूरे डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सेल में बताने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और क्या चीज़ आने वाली है। और हाँ, अगर आप बीसीए स्टूडेंट हो ना तो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मोस्ट आईएमपी हो सकते हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं और आते ही है मोस्टली। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो सबसे पहले एक्सेल हमें डालना है, तो यहाँ पे एक्सेल आ रहा है। एक्सेल में आने का सबसे पहले यहाँ पे न्यू पेज ले रहे हैं। न्यू पेज ले लिए। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? तो जिसके अंदर एक से ज्यादा शीट्स हो उसे कहा जाता है वर्कबुक। जैसे देखो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये एक्सेल है। एक्सेल के अंदर यहाँ पे अभी एक ही शीट है, यहाँ पे प्लस का आइकन, जिससे हम शीट को बढ़ा सकते हैं। तो एक से ज्यादा शीट इसमें बन सकती है, तो उसे कहा जाता है वर्कबुक। क्लियर? फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? तो अ वर्कशीट इज अ पेज मेड ऑफ रो एंड कॉलम्स वेयर यू स्टोर एंड मैनेज डेटा। जहाँ पर तुम डेटा को मैनेज और स्टोर कर सकते हो उसे वर्कशीट कहते हैं। जैसे रो और कॉलम भी आती है, तो ये हमारा शीट, इसे कहा जाता है वर्कशीट। जहाँ पे काम करो, काम करने वाली शीट। क्लियर? फिर उसके बाद आता है व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कॉलम और यहाँ ये कॉलम के साथ में ये रो। अब ये जो रो और कॉलम मिल रही है, तो यहाँ पे ये बॉक्स रेडी हो रहा है। तो ये इस बॉक्स का यहाँ पे नाम आ रहा है B3। तो इस B3 को कहा जाएगा सेल। क्लियर? तो इसके अंदर डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख देना, अ सेल इज अ बॉक्स वर अ रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है? तो सेल एड्रेस यही है जो अभी मैंने आपको नाम बताया, इसको कहा जाता है सेल एड्रेस। कि कौन सा सेल अपने कौन सी रो और कौन सी कॉलम बनकर मिलकर एक सेल बने, तो सेल का नाम क्या है उसे कहा जाता है सेल एड्रेस। जैसे ये बी की कॉलम है और 3 नंबर की रो है, तो हमारा ये सेल एड्रेस बनता है B3, तो वो ये रहा। क्लियर? फिर उसके बाद आता है एक्टिव सेल। व्हाट इज एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या है? द एक्टिव सेल इज द करंटली सिलेक्टेड सेल वह डाटा कैन बी एंटायर्ड और एडिटेड। जिस सेल में आप अभी वर्क कर रहे हो या जिस सेल अभी आपका सिलेक्ट है, जैसे कि अभी हमारा B3 नाम का जो सेल है वो सिलेक्ट है, तो उसे कहा जाएगा एक्टिव सेल। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज रो एंड कॉलम। रो क्या है और कॉलम क्या है वो आप सभी को पता है कि ये कॉलम है और ये रो है। क्लियर? अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक को कैसे क्रिएट करें? तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट फाइल, मतलब नई वर्कबुक बनाना है। तो सिंपल है, ऐसे कंट्रोल एन प्रेस कर दो तो नई वर्कबुक बन जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे आता है 8वां नंबर का हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉर्मूला बार शोज एंड अलाउस एडिटिंग ऑफ द एक्टिव सेल्स कंटेंट और फॉर्मूलाज। जैसे कि फॉर्मूला बार अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 85 74। अब इन दोनों मुझे टोटल करना है, तो उन दोनों का मैं टोटल करता हूँ। तो मैंने टोटल किया। अब टोटल करना है, फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर दिख रहा है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन क्लोज, मतलब अंदर दोनों सेल सिलेक्टेड है, तो उसे कहा जाता है फॉर्मूला बार। जहां पर आपका फॉर्मूला बताए जिस सेल में आप रख रहे हो उस सेल के अंदर की चीज, जैसे अगर फॉर्मूला यहाँ पे बता नहीं रहा है पर यहाँ रखोगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ फॉर्मूला बार में बताएगा, तो उसे कहा जाता है फॉर्मूला बार। अब उसके बाद आता है व्हाट इज टाइटल बार एंड मेन्यू बार। टाइटल बार क्या है और मेन्यू बार क्या है? तो देखो अभी यहाँ पे ऊपर देखो, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है बुक 1 एक्सेल। एक्सेल की जो बुक 1, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर हमारा नाम जिस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ वो आ जाएगा, उसे कहा जाता है टाइटल बार। और ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब है हमारा मेन्यू बार। क्लियर? फिर उसके बाद आता है व्हाट इज फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है? जैसे कि अभी ये वर्ड है, इस वर्ड को हमारे को बोल्ड करना है, इटैलिक करना मतलब टेढ़ा करना है, या अंडरलाइन देनी है, तो इस अंडरलाइन पे हो गई, तो इस वर्ड्स को कहा जाता है फॉर्मेटिंग बार, मतलब फॉर्मेट करना। क्लियर? अभी सबको मैं हटा देता हूँ। अब उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है?
तो देखो मैंने आपको इसके पिछली वाली वीडियो में बताया था कि स्टेटस बार यहाँ पर नीचे बता दें, अभी बता नहीं रहा है। देखो जैसे मैं ये दो सेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर स्टेटस बार शो हो गया, दिख रहा है काउंट टू सम 159 159, फिर यहाँ पे एवरेज दिया है 79.5 उसे कहा जाता है स्टेटस बार। फिर उसके बाद आता है हमारा हाउ टू ऐड और रीनेम वर्कशीट। वर्कशीट को ऐड कैसे करेंगे और उसको रीनेम कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप ऐड करोगे तो वर्कशीट हमारी ऐड हो जाएगी। और रीनेम करना हो तो यहाँ पे हमारे को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से रीनेम, और आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैं NSS लिख देता हूँ, हो गया। बट मुझे फिर उस वर्कशीट का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे हमारा आता है व्हाट इज रो हाइट एंड कॉलम वाइट। ये कॉलम की हाइट और रो की हाइट को किसे मैनेज करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया। अब ये नाम क्या हो रहा है, कॉलम के बाहर जा रहा है, मतलब सेल के बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ पर आओगे तो मैंने आपको बताया था इस तरीके का एरो बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डबल प्रेस करना है, जिससे वो ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। अगर डबल प्रेस करने से नहीं लेता हो ना तो आप उसको क्लिक करके रखना, जितना आपको उसको साइज देना उतनी आप दे सकते हो। तो ये हो गई कॉलम साइज और ये रो की साइज, जितना आपको रखना है वैसे। अब उसके बाद हमारा आते हैं व्हाट इज सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखा है चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ अ सेल लाइक फाउंट कलर बॉर्डर इट। मतलब सेल जो हमारा है, ये सेल, उस सेल को फॉर्मेटिंग मतलब कलर करना है या उसको बॉर्डर देना है, वो सब। जैसे यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ, ये मैंने कलर दे दिया, सेल कलर हो गया। दूसरा कलर देता हूँ, ये कलर हो गया। फिर यहाँ से बॉर्डर्स में जाना है, इस सेल को बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर दे दिया। तो इसे कहा जाता है सेल फॉर्मेटिंग। क्लियर। अब उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग सेल्स क्या है, तो ज्वाइनिंग मल्टीपल सेल्स इनटू वन लार्ज सेल। मतलब दो या दो से ज्यादा सेल को मिलाकर एक सेल जो बनता है उसे कहा जाता है मर्जिंग सेल। मतलब मर्ज करना, बहुत सारे सेलों को एक साथ में जोड़ना। जैसे कि अभी मैं ऊपर आके कुछ सेल है, मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे इसे जोड़ना है एक साथ में, मर्ज करना है। जैसे कंपनी का कोई नाम लिखा होता है तो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आता है, तो उसे एक साथ में बहुत सारे सेलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर जा सकते हो होम मेन्यू के अंदर ही मर्ज एंड सेंटर में। तो ये आपका जो सेल है स्टार्टिंग का ऊपर का वो मर्ज हो जाएगा, ऐसे कहा जाता है मर्जिंग सेल। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आप अल्टर HMC प्रेस कर सकते हो, जिससे आपका ये मर्ज हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आता है सेल प्रोटेक्शन। सेल को लॉक करना, जैसे ये सेल है इसको लॉक वॉक करना है तो उसको आप लॉक कर सकते हो। इसमें मुझे उसको देखना होगा कि कैसा करना है क्या है, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज कट कॉपी एंड पेस्ट। ये आप सभी को पता है कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। फिर आता है व्हाट इज पेस्ट स्पेशल। कुछ जो पेस्ट करते हैं हम लोगों को स्पेशल पेस्ट करना होता है, तो वो कैसा होता है कि जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह होता है, इसमें यहाँ पे लिखा भी देखो, अ टूल टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। नहीं सॉरी, ये रहा पेस्ट ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक फॉर्मूला वैल्यू और फॉर्मेट। जैसे कोई फॉर्मूला हमारे को इधर से उधर पेस्ट करना है दूसरी जगह पर, तो उसे कहा जाता है पेस्ट स्पेशल सॉरी। फिर उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है, तो अ टूल टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मतलब अनदर, जैसे हमने कोई अभी सेल को कॉपी किया है, कॉपी करने का जैसे कि ये कॉपी हमने यहाँ पे कर देते हैं, जो चीज़ मैंने किया था यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ। ये सेल है, इसी को कॉपी करके मुझे दूसरी तरफ देना है। मैं किया कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये सेल पूरा मेरा कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया कलर के साथ, उसे कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर। क्लियर। फिर व्हाट इज फाउंड फेस एंड फाउंड साइज। फाउंड फेस क्या होता है और फाउंड साइज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है फाउंड फेस इज अ स्टाइल टू टेक्स्ट एंड फाउंड साइज इज द हाइट ऑफ टेक्स्ट। हाइट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को कलर करना और टेक्स्ट को फेस मतलब कि उसको डिजाइन देना। जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मुझे अलग अलग डिज़ाइन देना है तो मैं यहाँ से इसको दे सकता हूँ। जैसे मैं ये एरियल ले लेता हूँ,
अब इस टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो साइज में बढ़ा सकता हूँ, कम करना है तो कम में कर सकता हूँ। तो आ गया टेक्स्ट फेस और टेक्स्ट साइज। क्लियर। फिर हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज फिल कलर एंड फाउंड कलर। कलर को फिल कैसे करते हैं और फाउंड को कलर कैसे करते हैं। तो ये जो यहाँ से मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो कलर दे देता हूँ उसको कहा जाता है फाउंड कलर। ये हमारा फाउंड कलर हो गया। और फिल कलर भी जैसा हमारा जो पीछे बीजी है उसके सेल है उसको सेल को कलर करते हैं ना तो फिल कलर हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है। तो नंबर फॉर्मेट है नंबर को अलग अलग तरीके से बताना। जैसे कि अभी लिखा है शोज नंबर इन फॉर्मेट लाइक करेंसी, परसेंटेज और डेट। इट्स मतलब डेट में बताना, परसेंटेज में बताना या फिर उसको करेंसी में बताना। जैसे कि यहाँ पे हम कोई चीज़ें लिखते हैं जैसे 100 रुपीज़। अब यहाँ पे मुझे उसको रुपीज़ में लिखना है तो रुपीज़ में लिखने के लिए मैं यहाँ से रुपीज़, डॉलर, ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे परसेंटेज में लिखना है। आपको इतना समझ आया। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज फ्री स्पेंस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 24 का। वह देखिए कीप्स टॉप रो और लेफ्ट कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। जैसे अभी मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी। अब इस चीज़ों को मुझे लिखना जैसे यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर। ये मैंने लिखा। अब मैं बार बार नीचे लिखता रहूँगा। जैसे मेरे पास एक रिकॉर्ड तो है नहीं, मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। यहाँ से उसको करना है फिल सीरीज। अब मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, एक तो रिकॉर्ड होता नहीं है। अब मैं बार बार उसको देखने थोड़ी पड़ जाऊँगा भाई मैंने क्या लिखा हो, यहाँ पे क्या आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अपने फर्स्ट ऊपर का सेल होता है उसको सिलेक्ट ही रखना है, मतलब उसके पास ही रखना है। और उसके बाद में आपको उसको आ जाना है व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद आपको फ्री स्पेस में जाना है और यहाँ पे देखो दिख रहा है फ्रीज टॉप रो। हमारे जो टॉप रो है उसको फ्रीज करना है, यानी एक जगह जमाना है। तो उस पर क्लिक करो, फिर आप कहीं भी चला जाओ, कितने भी नीचे आ जाओ तो वो आपका फ्रीज रहेगा, आपको नीचे भी बताएगा। क्लियर। अगर आपको रो करना है, ये रो हमने किया, अब आपको कॉलम करना है तो यहाँ से कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम ही रहेगी। जैसे कोई कोई ऐसा डेटा एंट्री इस साइड से करता है कॉलम के हिसाब से और कोई कोई रो हिसाब से करता है। क्लियर। दोनों चीज़ें एक साथ में फ्रीज नहीं होंगी, ये चीज़ याद रखना। अगर अनफ्रीज कर देता होगी ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी फ्रीज नहीं होती। क्लियर। अब आता है व्हाट इज स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले स्प्लिट बताया था, स्प्लिट द वर्कशीट विंडो इनटू सेक्शन टू व्यू मल्टीपल पार्ट्स। जैसे कि स्प्लिट का मतलब होता है कि दो विंडो बना देता है। जैसे अभी मैं ये भी काम कर रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे मिनिमाइज कर देता हूँ, अपने मैक्सिमाइज पे क्लिक करके थोड़ा कुछ छोटा कर देता हूँ। देखो मेरे पास एक शीट है, उस पर दोनों पे काम कर रहा हूँ तो इसे कहा जाता है स्प्लिट। क्या कहा जाता है इसे, स्प्लिट। ये विंडो भी चल रही मेरी और ये विंडो भी चल रही है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हाइड एंड अनहाइड। ये आपको मैंने इससे पहले बताया था हाइड और अनहाइड क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, शेप और टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, यहाँ से पिक्चर में जाना है। दिस डिवाइस में आपके पास जो पिक्चर हो वो पिक्चर ले लेना है। जैसे मेरे पास होगा पिक्चर माय फोटोज ये रहा। तो जैसे मैंने ये फोटो ले लिया तो ये हो गया मेरा फोटो इंसर्ट। क्लियर। बाद में इसको छोटा बड़ा जो करना है वो उसको कर सकती हो, उसका कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होगा, या आप उसको डिज़ाइन देना है डिज़ाइन भी दे सकते हो। आपको जैसा उसको रखना है वैसा आप रख सकते हो। और उस पर अगर टेक्स्ट बॉक्स या अपने को कोई दूसरा इमोजी वगैरह ऐड करना है तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे इंसर्ट में आना है, शेप्स में जाना है। शेप्स में बाद में ऐसे कोई इमोजी, जैसे इमोजी लेना है इमोजी ले लो, जैसे इमोजी आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर दो। आपको जो चीज़ें लेना है आप ले सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है।
ये ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ नहीं होता है, ये MS वर्ड में यूज़ होता है, हेडर एंड फुटर। इसमें आपको शायद होगा तो बता देता हूँ हेडर और फुटर क्या होता है। इसमें हेडर और फुटर है नहीं, तो अपने जो हेडर होती है तो वो अपने हेड रख के, जैसे मैं आपको वर्ड में ही बता देता हूँ, इसमें तो नहीं है। जैसे मैं ये वर्ड में आ गया, अब ये वर्ड में यहाँ पे आपको जैसे ही आप इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट के अंदर बता देंगे हेडर एंड फुटर। हेडर होती है हेडलाइन बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे अलग अलग देखो ऑप्शन दे रहे हैं। तो जैसे मैं एक ये ले लेता हूँ ऑप्शन, अभी यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1, फिर यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, मेरे को सिर्फ बताना है। और इंसर्ट में जाना है, जैसे फुटर लास्ट में जो आपको रखना है वो, अगर पेज नंबर सिग्नेचर या जो रखना है वो, जैसे मुझे ऐसे पेज नंबर रखना है तो ये पेज नंबर, देखो ये हेडर आ गई और ये मेरी फुटर आ गई। क्लियर? तो कर देता हूँ क्लोज। अब हमारा वापिस कैसे बात का क्वेश्चन है, व्हाट इज सेव एज एंड सेव एज CSV, मोस्ट IMP क्वेश्चन है 29 का भी। सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है और सेव एज CSV क्या होता है। तो सेव तुम्हारा पता ही है, सेव क्या होता है, फाइल को सेव कर देते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि मेरी फाइल किसी और के नाम से भी मैं सेव कर सकता हूँ, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, मेरी फाइल भी सेव है, उसकी फाइल भी सेव हो जाएगी। क्लियर? फिर आता है सेव एज CSV। CSV मतलब होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। कोमा सेपरेटेड वैल्यू उसका मतलब होता है कि आप जैसे आपका कोई अनदर सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था SQLite 3 में आपको एक्सेल का टेबल एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने इंपोर्ट इसमें एक्सेल का मैंने बना के रखा हो टेबल, अब इसी टेबल को मुझे अपने SQLite 3 के अंदर इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको CSV फाइल से ले सकते हो। क्लियर? फिर हमारा 30 क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेल चेक। स्पेल चेक क्या होता है, मतलब हमारी स्पेलिंग को चेक करता है, ग्रामर मिस्टेक आती है ना, जिससे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ जो गलत हो। यहाँ पे नहीं बता रहा है मेरे में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लैपटॉप में जो अपने रॉन्ग स्पेलिंग होती है वो सही कर देता है ऑटोमेटिकली, बट आपको वो चीज़ याद रखनी है। अब आता है व्हाट इज स्प्रेडशीट लिंकिंग, मतलब एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक करना। ये हमारा आगे जो प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे ना BCA का, तब उसी में बता दूंगा कि एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक कैसे करते हैं। फिर हमारा आता है व्हाट इज प्रिंट, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अब इसमें ये प्रिंट आपको पता है, ये क्विक प्रिंट भी आपको पता है। क्विक प्रिंट का मतलब होता है फैक्स भेजना, यहाँ से अभी आपको किसी को फैक्स भेजना है तो उसे कहा जाता है क्विक प्रिंट, यानी डायरेक्ट प्रिंट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब चेक करना, जैसे मैंने सब लिखा हो तो मैं यहाँ पे Ctrl+P दबा दिया, अभी यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर प्रिंट मुझे इस तरीके से नहीं करना तो मैं पूरा उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे बॉर्डर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा तो देखो इस तरीके से प्रिंट होगा। क्लियर? उसके बाद आप ऐसे उसकी जो साइज वगैरह वो सब ऐसे चेंज कर, कभी लेटर में मुझे A4 में चाहिए तो A4 में भी, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। तो आई होप आपको जो सेशन आज का है वो समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।